डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया और देश की उपलब्धियों व आगामी लक्ष्यों पर बात की। इस मौके पर कई गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही, लेकिन मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के दो बड़े नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। इस गैर मौजूदगी को लेकर सियासत गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि ये कोई निजी कार्यक्रम नहीं था, बल्कि राष्ट्र का पर्व था। पूनावाला ने कहा, राहुल गांधी और खड़गे की गैर हाजिरी साबित करती है कि कांग्रेस को स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल किले से होने वाला कार्यक्रम सिर्फ एक रस्मी आयोजन नहीं होता, ये हमारी आज़ादी और संप्रभुता का प्रतीक है, जिसे देश की जनता बहुत गंभीरता से देखती है। बीजेपी ने इसे कांग्रेस का देश का अपमान करार दिया और कहा कि विपक्ष की ये सोच लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। पार्टी प्रवक्ताओं का कहना है कि कांग्रेस नेतृत्व ने इस मौके पर अनुपस्थित रहकर एक नया निम्न स्तर दर्शाया है, लेकिन कांग्रेस ने भी बीजेपी के इन आरोपों का जोरदार जवाब दिया है। कांग्रेस नेता गुरदीप सिंह सप्पल ने कहा कि बीजेपी को समझना चाहिए कि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी पिछले 11 वर्षों से राष्ट्रीय एकता की बजाय विपक्ष पर हमला करने का मंच बना चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री इस मंच का उपयोग विपक्ष को बदनाम करने, राजनीति में ध्रुवीकरण बढ़ाने और खुद की छवि चमकाने के लिए करते हैं। गुरदीप सिंह सप्पल ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी हर साल लाल किले से भाषण देते हैं, लेकिन उसमें देश की समग्र उपलब्धियों को नहीं गिनवाते। उन्होंने इस बार भी कहा कि भारत खाद्यान्न, चावल, मसाले और फलों के उत्पादन में नंबर 1 है, लेकिन वो ये नहीं बता सके कि ये उपलब्धियां हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और विभिन्न कृषि मिशनों की वजह से संभव हुई, जिन्हें इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और नरसिम्हा राव जैसे कांग्रेस नेताओं ने शुरू किया था। उन्होंने आगे कहा कि स्वतंत्रता दिवस किसी दल विशेष का कार्यक्रम नहीं होता, बल्कि राष्ट्रीय एकता, भाईचारे और समावेश की भावना का दिन होता है। लेकिन प्रधानमंत्री की भाषण शैली में वर्षों से यह भावना देखने को नहीं मिल रही है। सप्पल ने कहा, प्रधानमंत्री को संविधान ने जो जिम्मेदारी दी है देश को एकजुट रखने की, उससे वे लगातार भटक रहे हैं। उनकी भाषा में विपक्ष के लिए जगह नहीं है, केवल आरोप है। कांग्रेस नेताओं का यह भी कहना है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह का बहिष्कार नहीं किया गया, बल्कि एक सशक्त राजनीतिक संदेश दिया गया कि यदि ये मंच केवल एक दल की प्रचार राजनीति का माध्यम बन जाएगा तो उस पर बैठना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ होगा। सूत्रों के अनुसार खड़गे और राहुल गांधी दोनों ने निर्णय सामूहिक विचार विमर्श के बाद लिया और यह एक सैद्धांतिक विरोध के तहत किया गया। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने सभी राष्ट्रीय संस्थाओं को पार्टी के एजेंडे के तहत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सप्पल ने कहा कि विपक्ष के नेता अगर प्रधानमंत्री के भाषण को सुनते हैं और उसमें खुद को बार बार निशाना बनते देखते हैं तो ये संविधान की मूल भावना का उल्लंघन है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच ये सियासी जंग तब और तेज हो गई जब प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में 2014 के बाद की उपलब्धियों को प्रमुखता दी और पूर्ववर्ती सरकारों की भूमिका को नजरअंदाज किया। इससे कांग्रेस का गुस्सा और भी भड़क गया। पार्टी नेताओं का मानना है कि केवल इतिहास को मिटाने की कोशिश नहीं है, बल्कि देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को भी कमतर करने की एक साजिश है। इन आरोप प्रत्यारोप के बीच एक बात स्पष्ट है कि स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय आयोजन अब केवल राष्ट्रभक्ति और गर्व का प्रतीक नहीं रह गए हैं, बल्कि सियासी विमर्श और टकराव का भी केंद्र बनते जा रहे हैं। दोनों दलों के बयान ये दर्शाते हैं कि देश के बड़े नेता भी अब ऐसे महत्वपूर्ण मौकों पर आपसी मतभेदों को सार्वजनिक कर रहे हैं, जो लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए चिंताजनक हो सकता है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।